वो ये कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। आप ये रूल देख के सोच रहे होंगे कि पता नहीं पॉली ने इसमें क्या कह दिया है। तो सिंपल बात ये है कि चार आपको मैंने बताए थे क्वांटम नंबर्स, N, L, M और S। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीन सेम भी हो जाए ना, तो स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिटल में सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास 3px में पड़ा है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी n वैल्यू क्या होगी। इसकी n वैल्यू होगी 3, इलेक्ट्रॉन की l वैल्यू क्या होगी, l वैल्यू होगी 1, m वैल्यू क्या होगी, px की m वैल्यू होगी -1 फॉर एग्जाम्पल। और अब स्पिन क्वांटम नंबर बताएं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो +1/2। मैं कहता हूं यहां मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अब इसकी बताएं। तो सेम 3, क्योंकि थर्ड शेल में 1 -1, लेकिन यहां हो जाएगी -1/2। कहने का मकसद ये है कि कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ मूव कर रहे होंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है ऐसे। तो अब हम कुछ जरूरी एक्सेप्शंस और कुछ जरूरी क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाहर से आपके टेस्ट में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहली चीज है हमारे पास एक्सेप्शंस। तो दो एक्सेप्शंस है हमारे पास। वो दो एक्सेप्शंस है मेरे पास, बहुत मशहूर क्वेश्चन है, ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में भी पढ़ाया जाएगा। क्रोमियम 24 और कॉपर 29। अब मैं सिर्फ क्रोमियम की एग्जांपल आपको समझाऊंगा, कॉपर आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10। 3s2 3p6 ठीक है, कितने हो गए 18। मैक्सिमम कितने रह गए 6। अब 6 में क्या है, आपको पता है कि हमेशा 4s पहले आता है और 3d बाद में। क्यों? क्योंकि 4s का n प्लस l वैल्यू कम है। कैसे कम है? 4 + 0 ये है, 3 + 2 ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, ये हमारा मकसद नहीं है। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? मेरे पास थे यहाँ पर 18, यहाँ पे 6 चाहिए। मैं यहाँ 3d5 करूँगा, यहाँ 4s1 करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे ये इसने क्या किया है कि 3d5 कर दिया 4s1 कर दिया। तो ये याद रखिएगा, जो d ऑर्बिटल होता है ना, वो हाफ फिल्ड स्टेट या फुली फिल्ड स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए अपनी स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकाल के वो 3d को देता है। अब आप